क्या लगता है आपको, जब आप अपनी ज़िंदगी में अकेला फ़ील करो या ये सोचो कि तुम अंदर से बहुत टूट चुके हो, तो तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? तो चलो आज मैं बताती हूँ आपको कहाँ जाना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मेरा नाम है शानू और मैं करने वाली हूँ एक ऐसी यात्रा जो हमें सिखाएगी जीना, कि हमें ज़िंदगी से क्या सीखना चाहिए और कैसे हमें अपनी ज़िंदगी को हैंडल करना चाहिए और कैसे हमें अपनी हर सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहिए। तो चलो आप भी मेरे इस यात्रा के साथी बनो। देखो, एक उम्र के बाद जब हम ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं जहां हम अपनी बातें अपने परिवार या दोस्तों से शेयर नहीं कर पाते हैं, करते होंगे लेकिन कोई समझने वाले नहीं होते हैं तो कहीं सुनने वाले नहीं होते हैं, फिर हमें ये एहसास होता है कि हम अंदर से कितने अकेले हैं और अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वहाँ दिल से एक आवाज़ आती है, मैं हूँ ना, वो और कोई नहीं, तुम हो। तुम्हें ज़रूरत है खुद से मिलने की, खुद को फील करने की, खुद को ढूंढने की। तो बस मैं भी यही एहसास लेकर निकल पड़ी हूँ एक सफ़र में, जहाँ सिर्फ मैं और मेरे साथी होंगे, प्रकृति द्वारा दिए गए ये तोहफे और ये खूबसूरत से नज़ारे होंगे। ये जो ख़राब रास्ते मुझे मिल रहे थे मेरे सफ़र में, ये मुझे सिखा रहे थे कि ज़िंदगी में अच्छे और बुरे वक्त में दोनों में एक ही फ़र्क है कि ये कट जाता है। फ़र्क इतना है कि हम इस वक्त को कैसे जीते हैं या कैसे काटते हैं। अपने सफ़र में आगे बढ़ने के बाद दोस्तों, मैं पहुंच चुकी थी देवभूमि उत्तराखंड के चमोली ज़िले के इस खूबसूरत से शहर जोशीमठ में, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि इस मठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। बाकी ठीक सामने आपको पहाड़ियाँ दिख रही होंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और ये पहाड़ियाँ और मैं एक दूसरे को ऐसे निहार रहे थे जैसे कि हम बरसों बाद एक दूसरे से मिले हो। बाकी दोस्तों, इन पहाड़ियों को निहारते निहारते मेरे दिल में ना एक ख्याल आता है कि देखो, जब आप अपने लिए एक कदम आगे बढ़ाते हो ना, और जब तुम खुद के अंदर झांकते हो और अपने दिल की आवाज़ सुनते हो, तो वो आवाज़ होती है परमात्मा की, जो हमारी सहायता करते हैं हमें हमारे सफ़र में आगे बढ़ने की। इसीलिए मैं आ गई थी सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते नरसिंह मंदिर में। बाकी दोस्तों, जो नरसिंह मंदिर है यह एक प्राचीन मंदिर है जहाँ की भक्त प्रहलाद ने तपस्या की थी, और यहाँ श्री बद्रीनाथ जी की टोली शीतकाल में निवास करती है। काफ़ी देर इस मंदिर को निहारने के बाद और दिल में एक जोश और आत्मविश्वास के साथ मैं अपने सफ़र में आगे बढ़ी, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में भगवान भक्तों से इतने जुड़े होते हैं कि इतने नज़दीक होते हैं कि उनसे मिलने के लिए हमें भगवान द्वारा इंतज़ार नहीं करवाया जाता, भगवान स्वयं हमें अपने पास बुला लेते हैं। बाकी दोस्तों, यहाँ से मैं बढ़ती हूँ अपने आगे के सफ़र में, जहाँ की मुझे काफ़ी खूबसूरत से नज़ारे दिखाई देते हैं और मेरे मन में ना एक अलग ही खुशी आ जाती है। खुशी इतनी ज़्यादा थी दोस्तों कि मानो मैं यहाँ पे आकर के ना आधे दुख तो मेरे यहीं पे ही समाप्त हो चुके थे। तो गर्मा गर्म चाय और पकोड़ों का आनंद लेते हुए और इस प्रकृति को निहारते हुए मैं बढ़ी अपने सफ़र में आगे। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है, जब भगवान ने ये पृथ्वी बनाई होगी और उसमें इतनी खूबसूरत सी प्रकृति हमें दी होगी, तो क्या सोच के दी होगी? नहीं सोचा होगा ना, क्योंकि हम इंसान हैं और हम अपने आसपास के दुखों, बातों और जिम्मेदारियों के तले इतने दबे हैं कि हमें कभी समय ही नहीं मिला कि हम इसके बारे में जानें, खुद के बारे में जानें, खुद को ढूंढें। अगर हम इस प्रकृति के बीच में आधा या 1 घंटा बैठकर भी इसके बारे में सोचें ना, तो सच में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। ना कि हमें व्यर्थ की बातों से हमें मिलेगी तो वो मिलेगी सिर्फ चिंता ही चिंता। और जब इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद जब मैं बद्रीनाथ पहुंची, तो यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बस मैं और नारायण जो कि एक दूसरे को निहार रहे थे। और नारायण मुझे सामने से पूछ रहे हो, क्यों आ गई मेरी याद? लेकिन आज मेरे पास कहने को कुछ शब्द नहीं थे, न कोई शिकायत, न कोई नाराज़गी, बस ये था कि हाँ, आ गई याद। और आखिर में इंसान
का दुख सुनने वाला होता कौन है? सिर्फ नारायण या सिर्फ परमात्मा। तो इसीलिए मैं भी मौन होकर पहुंच चुकी थी बद्रीनाथ मंदिर में। और यहाँ आकर जो दिल को तसल्ली मिली ना, तो मैं एकदम भूल चुकी थी कि मेरे आसपास ये भीड़ भी लगी हुई है या मेरे आसपास ये लोग भी हैं। मुझे दिख रहे थे सिर्फ मैं और नारायण। बस मैं यहाँ लीन हो गई और सब कुछ भूल करके अपने सफ़र में आगे बढ़ने की शक्ति मांगती रही कि हे भगवान, मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास और शक्ति देना कि मैं अपनी ज़िंदगी में ना आगे बढ़ूं और मुझे किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा नहीं है कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पहला कदम खुद का होना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद से आगे बढ़ते हैं और खुद के आत्मविश्वास के साथ पहला कदम खुद का रखते हैं, तभी भगवान भी हमारा साथ देते हैं। और जहाँ आप सफल हो जाओ ना, तो वहाँ दुनिया भी साथ देती है। बाकी ठीक सामने एक आदमी को देख रहे होंगे तो सभी लोग अपनी ज़िंदगी में ना कठोर परिश्रम कर रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, हर चीज़ झेल रहे हैं, और हमें लगता है कि सिर्फ दुख हमारे जीवन में ही है। तो यही सोच करके मैं दर्शन करके आ गई थी। और आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि अकेले बैठ कर के खाना, अकेले बैठ कर के पढ़ना क्या होता है। खो जाओ बस इन किताबों में, खो जाओ बस इस दुनिया में, इस प्रकृति में और भगवान में। देखना सब कुछ अच्छा होगा और खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। बाकी दोस्तों, ये कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। इस कहानी की असली जो शुरुआत होगी वो होगी कल की वीडियो में, क्योंकि कल की वीडियो में मैं बताऊँगी कि आखिर मुझे क्यों करनी पड़ी अकेली यात्रा, और ऐसा भी क्या हो गया कि मैं करने लगी इतनी गंभीर गंभीर बातें। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कल की वीडियो में। फ़िलहाल इस वीडियो को आप लोग खूब सारा प्यार देना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, क्योंकि कल की वीडियो आपको कराएगा सच्चाई से रूबरू।